हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। देखिए, बेसिक मैथ यानी बेसिक कैलकुलेशन के क्लास की श्रृंखला ये तीसरी है। पिछले आपको मैं 2 वीडियो प्रोवाइड कर सका हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आपको जोड़, घटाना और गुणे के कुछ पार्ट आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो जिन बच्चों को स्टार्टिंग से देखना है, कृपया जाएं चैनल पेजेस में, वीडियो पड़े हैं, आप उन्हें देख लें। उसके बाद इसे देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। हमने कोई बात नहीं, आज आपको मैं गुणा और डीप में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। जो गुणा की श्रृंखला है, मैं थोड़े से गुणे को और तरीके से पढ़ाएंगे। देखिए, मैं आपसे एक सातवां दिलाना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप गुणा करते होंगे मैं उस तरीके गुणा नहीं सिखाऊंगा। मैं गुणा इस पर्पज से सिखाऊंगा कि जो हमारे अच्छे बच्चे हैं, कैलकुलेशन वाले, जो फास्ट करना चाहते हैं, यानी कंपटीशन वाले बच्चे हों या बोर्ड वाले बच्चे हों, उनके रिगार्डिंग, ताकि वो अपने कैलकुलेशन को इतने फास्ट करें ताकि उनको जब सवाल हल करें तो उसमें टाइम कम लगे, ठीक है। हमने कोई बात नहीं, हम कैलकुलेशन को कई तरीके से पार्ट डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे देखो, मैं किसी तरीके को रटना पसंद नहीं करता, मैं उसमें कैटेगराइज करके पढ़ना पसंद करता हूँ। जिस तरह की चीजें होंगी उसमें स्पेशल टाइप की मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। हम देखिए, हमारे पास कुछ चीजें क्या है। इसमें आपको बात करूं, अगर हम वर्ग की मदद लेके, मैंने कहा हम वर्ग के साथ ऐसे गुणा कैसे करते हैं, मैं थोड़ा आपको सिखाऊंगा। यानी हम लोग वर्ग के साथ ऐसे गुणा कैसे करेंगे। यानी कोई भी संख्या होगी, अगर उसका गुणा करना चाहेंगे, इसमें जो वर्ग की नियरेस्ट होगी हम उसे वर्ग मान के गुणा कर लेंगे। बाद में जो एक्स्ट्रा होगा, कम ज्यादा होगा, उसे हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। हम कैसे हमें गुणा करना है मैं आपको बेसिकली थोड़ा सिखाने का प्रयास करूंगा कि मेरा मकसद क्या है। जब मैं जिस तरीके से सिखाना पसंद करूंगा, पहले आपको मैं छोटी छोटी संख्या से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। हमने कैसे, मान लीजिए हमें 5 और 6 का गुणा करना है। आप ये ना सोचे कि आप इतना छोटा गुणा क्यों करवा रहे हैं। मैंने कहा 5 और 6 का गुणा करवाने का मतलब क्या है, आप मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। इसका मतलब है 5 कितनी बार है, 6 बार। क्या इसे आप ऐसे लिख सकते हो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने कहा 5 कितनी बार है, 6 बार। हमने कहा 5 को अलग कर दे 5 बार और एक बार एक्स्ट्रा लिख दे। इसमें क्या होगा, आपका दिमाग काम करेगा। मैं यहाँ पे बहुत छोटा, तुम कहो अच्छा सर 5 30 आ जाएगा, ये मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि मेरा तरीका क्या है, ठीक है। हमने कहा इस क्वेश्चन को मैं करने में, तो आप जानते हैं 5 का कितना होता है 25, अब 5 ऐड करने कितना आएगा 30। ये मेरा तरीका है। क्या वो जो उसके नियरेस्ट पास वाली संख्याएं हैं, जितना उसमें वर्ग पूजने में एक्स्ट्रा है उसे कर लेते हैं। बाकी जो हमारे पास, अच्छा देखो एक तरीका और क्या है, एक काम करते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास 6 है, इसको भी 6 बना लेते हैं। आप ये भी देख सकते हो कि मैंने कहा 6 कितनी बार है, 5 बार। एक बार हम 6 एक्स्ट्रा ले लें तो 6 कितनी बार, 6 बार हो जाएगा। तो गुणा करेंगे, आपने एक बार 6 एक्स्ट्रा लिया है, चलिए 6 घटा देंगे तो 6 6 36 घट जाएगा आराम से, तब 30 आएगा, ठीक है। ये हम छोटे छोटे सवाल करवाना, गुणा करने से आ जाता है, दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसके सहारे, इन तरीके के सहारे से हम आपको तरीका सिखाना चाहते हैं जिससे हम गुणा करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं। मान लो हमने कहा, मान ली 7 गुणित 8 है। चाहे तो आप 7 और 56 कह देंगे फाड़ा पड़ के, मैं आपसे फिर कहना, मैं वही चीज सिखाना चाह रहा हूँ जिसके सहारे, जिस तरीके से मैं बड़े बड़े सवाल करूंगा, वो तरीका मैं सिखा रहा हूँ छोटे छोटे अंक लेके। तो मैंने कहा ऐसे हम लिख सकते हैं 7 कितनी बार, 7 बार प्लस 7 बार। ये हम लिखेंगे नहीं, आपको समझा रहा हूँ, आपको तोड़ना सिखा रहा हूँ कि आप 7 कितनी बार माने हो, 8 बार। तो काम करो, 7 को 7 बार अलग कर दो, एक बार अलग कर दो। फायदा क्या मिलेगा सर, आपको 7 का वर्ग आता होगा, 7 से 49। और जिनको वर्ग नहीं आता, मैं फास्ट तरीके से वर्ग निकाला, खूब अच्छे से सिखाया हूँ। जाके मेरे चैनल पेज पे देख लें, 2 पार्टों में करके वर्ग पढ़ाया हूँ, कम से कम 1 डेढ़ घंटे में। उसे आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। उसमें वर्ग समझ लो कोई भी संख्या आ जाएगी, आप वर्ग आराम से फास्ट निकालो, केवल 3 से 4 सेकंड के अंदर, ठीक है। अन्य कोई बात नहीं, 7 49 7 ऐड कर दें कितना आ जाएगा 56। ये तरीका है। अब मैं इन्हीं तरीका, आप आई होप आप ये तरीका सीख गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा बड़े बड़े सवाल लेता हूँ। मैंने कहा देखिए, मैंने कहा मान लो हमें 18 और 19 से गुणा करना होगा। एक काम करो, 18 19 गुणा करने का मतलब क्या है कि 18 कितनी बार है, 19 बार। एक काम करो, 18 को 18 बार लिख दिया और एक 18 अलग से लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जिसको आपको लगे, जिसका वर्ग आपको फास्ट, आप ये भी कर सकते हो, 19 को 18 बार ना लेके 19 को 19 बार ले सकते हो। आपने 18 को एक बार एक्स्ट्रा लिया है तो एक बार एक्स्ट्रा घटा देंगे 18 को, सॉरी 19 को एक बार एक्स्ट्रा लिया हो तो 19 घटा देंगे,
ठीक है। अच्छा जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लो। हमने कहा इसका वर्ग आप जानते हो कितना 324, इसमें 18 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है। हम ये भी कहेंगे अगर आपको पहाड़ा आता है डायरेक्ट आप पहाड़ा पढ़ ले, मैं आपको गुणा भी सिखाऊंगा। कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जिनका गुणा हम इस तरीके से करेंगे, कुछ संख्याएं ऐसे होंगी जिनका तरीका हम स्पेशल तरीके से करेंगे, कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जिनका गुणा हम क्या करेंगे अधूरा पूरा वाले, यानी कितना जोड़ दें कितना घटा दें वाले सिस्टम से करेंगे। ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। हम थोड़ा और बड़े संख्याएं चलती हैं। मैंने कहा मान ली हम करते हैं 35 और 36 से गुणा अगर आगे कहीं तो कैसे करेंगे। मैंने कहा 35 36 बार है, हम 35 को 35 बार लिख लेते हैं और आपने एक बार एक्स्ट्रा 35 छोड़ा था तो आप 35 ऐड कर देंगे। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं अभी, लेकिन कुछ समय बाद मैं आपको लिख के दिखाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट करूंगा। ठीक है। हम कोई बात नहीं, 35 36 बार है सर, 35 को 35 बार अलग ले लेते हैं, एक बार एक्स्ट्रा अलग लेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 35 का वर्ग आपको आता है, 35 बार आपको आता है। मैंने सिखाया था, मैंने कहा 35 50 से कितना कम है 15, तो 25 से 15 घटाओ कितना बचेगा, 25 से 15 घटाओ कितना बचेगा 10, और 15 को कितना होता है 225, 10 में 225 जोड़ेंगे, 10 जो होता है सैकड़ा वाला पोर्शन होता है, 225 में सैकड़ा वाला पोर्शन कितना है 2, तो कितना आएगा 12 25, तो 12 25 आ गया। तो मैंने कहा देखो कितना आ गया, ये 12 25 आ गया, इसमें कितना ऐड कर देंगे 35। मैंने कहा ये पाया 30 30 30 60, कितना आ गया 12 60। ये तरीका है आपके पास करने का। तो मैंने कहा ये तरीका सिखा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो मैं खूब अच्छे से करूंगा। ठीक है। हमने कहा मान लें हम और लेते हैं, जैसे हमने कहा 48 का 49 में गुणा करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे भाई 48 49 बार है, मतलब 48 को 48 बार अलग कर लेते हैं, एक बार 48 आपने छोड़ा था, उसी 48 को हम बाद में ऐड कर देंगे। हमने कहा 48 इंटू 48 मतलब 48 का वर्ग। हमने कहा 50 से कितना कम है 2, तो 25 में 2 घटाओ कितना बचेगा 23। ठीक है, 23 आ गया, 23 आ गया। और जितना कम ज्यादा होता है आप जानते हो उसका वर्ग चिपकाना पड़ता है पीछे, तो कोई बात नहीं, 2 का वर्ग 4, कितना आएगा 23 0 4। मैंने कहा इसका वर्ग 23 0 4 आ गया, उसमें आपने एक बार 48 छोड़ा था, तो इसमें ऐड करोगे कितना आएगा 52, कितना आएगा 23 52 आ गया। ये मैं लिख के समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है, वरना वो बहुत फास्ट होगा। आओ जरा देखें। मैंने कहा मान ली हम करते हैं 49 इंटू 50। ठीक है, इसका गुणा करेंगे। देखो इसका गुणा करने का आप वहां वर्ग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो केवल 5 का ही पहाड़ा पढ़ना होता है। यहाँ 5 का पहाड़ा पढ़ ले, 5 का पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे जरा गौर करें मेरी तरफ। हमने कहा अगर ये 50 होता तो 250 होता, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 5 बार एक कम है तो 250 में 5 घटा दें कितना आएगा 245। मैंने कहा देखो 245 आ गया बड़ा आंसर। ये भी तरीका मैं ये भी सिखाऊंगा तरीका। ठीक है, मेरे पास तरीके हैं जिससे मैं कैलकुलेशन फास्ट करता हूँ मल्टीप्लाई में। जाने मल्टीप्लाई है आपको बहुत टाइम लेता है, और मल्टीप्लाई बच्चों के पास बहुत अच्छे से कमांड नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर कुछ टीचर सिखाते भी हैं तो कुछ स्पेशल टाइप की चीज सिखाएंगे, इससे इतना गुणा इससे इतना गुणा। हमने कहा हमें कोई तरीका नहीं रटना है, हमें अपने दिमाग को डेवलप करना है, ताकि डेवलप माइंड लेके जाएंगे कैलकुलेशन फास्ट कर लेंगे, वहाँ याद नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके को अप्लाई करें। तो आपको बेसिक स्ट्राइक जो होना चाहिए उसे इतना कॉन्फिडेंस कर लें, इतना प्रैक्टिस कर लें कि आप उसे स्ट्राइक करके फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम कैसे और हम सवाल लेते हैं। मैंने कहा मान लो हम 53 इंटू 57 कर लेते हैं। देखिए कभी कभी आप इतने बड़े बड़े सवाल देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पढ़ लेंगे। ठीक, हमने कहा देखिए हम जब अपना दिमाग इतना लेवल बढ़ा चुके हैं हम डायरेक्ट 57 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप नहीं पढ़ पाओगे, हम थोड़ा सा आपको मैं तरीका सिखाता हूँ। देखिए अगर हमने कहा इसको भी अगर हम 57 कर दें, तो आप इस 57 करने का आपने इसको 4 बार ज्यादा लिया, तो 4 बार ज्यादा लिया तो आपको 4 बार घटाना पड़ेगा, तो 7 चौका 28 और 4 पंचे 20 2 22, इतना आपको घटाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर आप इसको 7 ले लिए, ये भी 7 मतलब कितना 57 का वर्ग, और 57 का वर्ग कैसे निकालोगे मैंने आपको सिखाया था। मैंने कहा 57 50 से कितना आया था 7, 25 में ऐड करेंगे कितना आएगा 32, और 7 का वर्ग कितना होता है 7 से 49, 32 49। मैंने कहा 32 50, आप घटा दो इसको, आंसर आ जाएगा 5 2 0 आ गया आराम से। तो उनका जिस चीज को आप अच्छे से कमांड कर लेंगे, वाकई गुणा कैसे होता है, अगर उसकी जड़ जान जाएंगे तो आप बहुत फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमने कहा और हम लेते हैं, जैसे मैंने कहा मान लो हम लेते हैं 64 इंटू 65, इसको ले लेते हैं। आप फास्ट कर दोगे सर 64 का वर्ग, 64 का वर्ग मतलब क्या है 100 से 50 से कितना दिखा 14। मैंने कहा 14 और 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 39,
14 25 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 39, और 14 को कितना होता है 196, कितना हो जाएगा 40 96, 40 96 आया 40 96, 40 96। आपने एक बार 64 छोड़ा है तो 64 ऐड कर देंगे, 6 4 10 16 आ गया। अब मैं तो भैया मैं तो 65 64 का भी पढ़ा पड़ता हूँ, वो भी आपको तरीका सिखाऊंगा, ये भी तरीका सिखाऊंगा आपको। जिस तरीके का कमांड देखो, हमें तो हर तरीके में कमांड है क्योंकि हम खूब प्रैक्टिस किए हैं। आप भी जब तक प्रैक्टिस सही से नहीं कर पाएंगे, आप कोई भी तरीका रटेंगे परेशान हो जाएंगे। वो आप देखो, जैसे ही आप न्यूमेरिकल देखो, आपका दिमाग फटाक से स्ट्राइक कर ले कि हमें किस तरीके से करना है, वहां डिसाइड ना करना पड़े, इतनी प्रैक्टिस कर लो। जिससे जो सरल देखो, कुछ वर्ड ऐसे होते, कुछ संख्या ऐसे होती है जिसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपका दिमाग डिसाइड करने में टेंशन ना ले, वो ऑटोमेटिक इतनी प्रैक्टिस कर लो तुम्हें लग जाए कि किस तरीके से करने से आसान हो जाएगा। ठीक है, पता चला जिस तरीकों को, जिस समय को बचाने के लिए हम ये कैलकुलेशन सीख रहे हैं, आप वही समय लगा दे रहे हो सोचने में। ठीक है, तो हाँ इसे नहीं करना। ठीक है, कुछ और तरीका सिखाते हैं गुणा का आपको। ठीक, देखो आप गुणा उड़ा में एक बार इतनी अच्छे से कमांड कर ले कि आपका टाइम बिल्कुल ना लगे। हम कैसे मान लो हम करते हैं 49 गुणितम 55 है। अगर ऐसा गुणा करना कैसे करें, दिमाग जरा लगाएं। ये है अधूरा पूरा वाला मेथड, आप चाहे वर्ग से कर ले चाहे अधूरा पूरा। हम तो अधूरा पूरा वाला से ज्यादा मजा आएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, 55 कितनी बार है 49 बार, हम 55 एक बार एक्स्ट्रा ले लें, कितना हो जाएगा 50 बार। मैंने कहा 50 बार हो जाएगा तो 0 लग ही जाएगा। 5 गुणा करना कितना आसान है, 50 25 25 27 है। लेकिन ध्यान दे, आपने एक बार 55 ज्यादा लिया था, तो जब यहाँ 55 घटाओगे तो 5 एक्स्ट्रा और ले आओगे, कितना 26 95 आंसर आ जाएगा। आप जितना कम लिखोगे आपका दिमाग उतना ही तेज इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर बच्चा क्या करेगा, जैसे सवाल पाया फटाक से पढ़े लिख के ये लगने के बाद पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिया। यार ये छोटे बच्चे थोड़ी हो, आपको सिलेक्शन लेना है, टाइम बचाना आपके बस में है, एग्जाम का टाइम बढ़ा नहीं सकते हो। ये बिल्कुल दिमाग में कटिया लो। फिर देखो आगे चलते हैं। हमने का मान लो हम 57 का 65 में गुणा करते हैं। कोई भी गुणा कैसा भी हो आप दिमाग लगाएंगे, आपका काम हो जाना है, कोई बात नहीं। हमने का काम करते हैं, इसको थोड़ा नियर पूछा दो। ये नियर वाला मेथड है कि आप जो है कोई चीज नियर कैसे दिमाग लगाएंगे। ठीक है, अच्छा आप करने तो वर्ग से भी कर सकते हो। ठीक, कैसे वर्ग कैसे कर सकते हो, हम कोई बात नहीं। देखो वर्ग से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। ठीक, हम इसे नियर मेथड से कहते हैं कि आप उसे एक को नियर पहुंचाओ, 0 के नियर, कोई बात नहीं। हम काम करते हैं, अगर ये 57 है, ये 65 57 बार है, तो हम चाहते हैं 65 को 60 बार लेना। तब तुम कहो अच्छा सर आपने 65 को 3 बार एक्स्ट्रा लिया है तभी तो 60 हो जाए हैं। तो कोई बात नहीं, 3 बार एक्स्ट्रा है, बाद में जो आंसर आएगा उसमें 3 बार घटा देंगे। तो मैंने कहा इसका 3 बार मतलब क्या है, आप समझ के 5 3 15 अच्छा 18 है 19 ये आ गया हमारे पास, इसको हमें घटाना होगा। तो जैसे हम इसको 60 लिए, 60 गुणा करना आसान है, 0 लगा रहेगा, 6 30 6 40, बाकी आप इसे घटा लोगे। मैंने घटाना भी आपको स्मार्ट तरीके से सिखाया था, आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। हमने कहा यहाँ पक्का 100 आएगा, 100 तो 0 पॉइंट बचेगा ही। ठीक है, बचेगा। अब यहाँ उधार दिया और बचा कितना 7 आ गया, दिमाग लगाओ, ये आ गया आंसर। ये मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना बहुत तेज दिमाग काम करता है। ठीक है, और आगे चलते हैं और तरीका जरा देखें। हमने कहा मान लिया हम बात करते हैं थोड़ा सा और, मैंने कहा 86 का, और हम गुणा करते हैं मान लो 87 में। अब देखो यहाँ तो आपको, हम तो पहाड़ा पढ़ लेंगे, हमारी क्षमता है पहाड़ा पढ़ने की, चाहिए जिस अंक का हो पहाड़ा पढ़ना। पहाड़ा पढ़ने मतलब कि आप फास्ट गुणा करना अपने मन में। मैं पहाड़ा कभी याद नहीं करता ना, तो हमें पहाड़ा याद है। हम फास्ट कैलकुलेशन बहुत तेज करते हैं। ठीक है, जैसे आप पूछोगे 14 सत्य कितना होता है, फटाक से गुणा कर लेंगे। ठीक है, मैंने कहा देखो इसको हम वर्ग में दर्ज करेंगे भाई, इसको भी 86 तो इसको भी 86 मान लो। यानी आपने ये 86 कितनी बार है, 87 बार। आप एक बार साइड में ले लो ना, साइड में निकाल लो तो कितनी 86 बार, यानी 86 बार मतलब 86 इंटू 86। आपने 86 अलग लिया, बाद में ऐड कर देंगे, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं हम, देखो ये काम कर सकते हैं। हमने कहा 86 का वर्ग कैसे निकालेंगे, अरे इसका वर्ग आपको अच्छे से मालूम होगा, मैंने कहा था, सिखाया भी था आपको तरीका कैसे। मैंने कहा 86 का वर्ग कैसे निकालोगे, मैंने कहा 100 से कितना कम है 14, 100 से कितना कम है 14, और 14 कम है 100 में घटाएंगे, जब 14 घटाएंगे 100 में कितना बचेगा
86 86 बचेगा। अब मैंने कहा 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग 196, 196 ला के जोड़ देंगे। अगर जिसको नहीं आ रहा है कि वर्ग कैसे निकाल ले रहे हैं, मतलब निकाल ले रहे हैं सर आप, तो आप जाइए मेरे चैनल के पेजेस में, वहाँ फील्ड क्लासेस सर्च करिए, फील्ड क्लास सर्च करिए। फील्ड क्लासेस तो चैनल का नाम है, लेकिन टैग मेरा क्या है, फील्ड क्लास। वहाँ सर्च करोगे तो मेरा लोगो दिख जाएगा, वहाँ जाकर देख लेना कि वर्ग वाले निकालने का तरीका मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके सिखाया हूँ। ठीक है, मेरा कोई बात नहीं, यहाँ हम देखे ऐड कर लिए। लेकिन आपने 86 को छोड़ा था तो आप 86 ऐड कर दोगे, 6 12 ये क्या गुणा करने के बाद। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब सही समझ में आया होगा। ठीक है, तो और हम आगे चलते हैं थोड़ा सा लेके, देखिए जरा सा। हमने कहा मान ले हम लेते हैं थोड़ा बड़े बड़े चलते हैं, तुमको सर छोटे छोटे देखो, छोटे छोटे ही सवाल में मैक्सिमम आते हैं, बड़े बड़े आपको वहाँ गुणा नहीं दिया जाएगा। वहाँ सवालों को हल करते समय जो छोटे छोटे गुणा बनते हैं उन्हीं में बच्चा फास्ट करना सीख जाए तो टाइम बचाना शुरू करता है। ठीक है, हमारा बेसिक क्लास पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आप चीज़ों को बहुत फास्ट और कम समय करें, ताकि फास्ट करेंगे तो आपका मन भी लगेगा, ऐसा नहीं कि आप पूरा भाग करने में टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे मान थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मैंने कहा मान लो 98 का 97 में गुणा करते हैं, तो कैसे करोगे आप, सिंपली मैंने कहा था ये 98 कितनी बार है, 97 बार, तो कोई बात नहीं, हम एक बार एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो 98 को 98 बार, बाद में हम 98 घटा देंगे। यही तो है भाई, जो ये लिखा है और वही चीज ये लिखा है, इसको लिखा है तो फिर मजा आएगा। 98 इंटू 98 मतलब 98 का वर्ग। फिर बात आ गई 98 का वर्ग, मैंने कहा 98 का वर्ग 100 से कितना कम है, 2, 100 से कितना कम है, 2। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम सब घटाएंगे, 2 घटा देंगे। तेरा दिमाग लगाए थोड़ा सा, शायद मुझे एक चीज थोड़ा सा कंफर्म करना है मुझे। ठीक है, हमने कहा मान लें थोड़ा सा अगर इसका हम वर्ग निकालना चाहते हैं तो 8 8 64, थोड़ा मैं चेक करना चाहता हूँ, 9 81, 9 72, 72 गुना 144। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ 4 लिखते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हमारे पास आएगा आंसर। क्या हमारे पास आंसर कितना आएगा इसका। ठीक है, हम चेक करते हैं, कोई बात नहीं। हम कहा देखो हाँ, इसी थोड़ा सा मैं शायद पिछले सवाल थोड़ी सी मिस्टेक किया हूँ, थोड़ा सा देख लेना। हम वहाँ दुगना करके हमें 100 में घटाना चाहिए, जितना कम ज्यादा होता है उसको दुगना घटा के फिर उसका स्क्वायर ऐड करना होता है। सॉरी, इसके लिए मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया हूँ, आप जाकर वहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम वहाँ घटाए थे ना पिछले सवाल में, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो मैं थोड़ा सा कंफर्म दिमाग कर गया था। ठीक है, तो जिनको देखना है कि 100 के नियर है, 100 के पास, 50 से कम, 50 से ज्यादा, 100 से कम, 100 से ज्यादा संख्याओं का कैसे वर्ग निकालते हैं, तो मैंने 2 पार्ट बनाया हूँ, आप जाके वहां चेक कर लें। मैंने कहा देखिए ये 100 से कितना कम है, 2, 100 से कितना कम है, 2, जितना कम होता है उसको दुगना कर दें, 4, 100 में घटा दें, कितना बचेगा 96, 96, और जितना कम होता है उसका वर्ग 2 का वर्ग कितना होता है 4। हमेशा जब भी कभी 2 का वर्ग कर, मतलब एक अंक का वर्ग करते हैं, लास्ट में अगर एक ही अंक आता है तो 0 के साथ हमेशा लिखते हैं, ये होता है। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें घटाना पड़ेगा। जरा गौर करो, ये आया कितना 104, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 95 हो गया, ये 104 हो गया। 104 कैसे, मैंने कहा कोई बात नहीं सर, 2 देंगे तो 100 पूछ जाएंगे, कितना अच्छा है, ये लीजिए आंसर आ गया। ये हमारा करने का तरीका है। ठीक है, आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, और हम लेते हैं, जैसे मान लो हमने कहा मान ले हम 99 का हम, कोई बात नहीं, 99 का हम 98 में गुणा करते हैं, ऐसे गुणा कर लेते हैं। जरा गौर करें, मैंने कहा हम 99 को 98 में रखे गए हैं, हमने कोई बात, हम 99 कितनी बार, एक बार एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जब भी कभी एक बार एक्स्ट्रा लेंगे तो आपको बाद में घटाना पड़ेगा। ठीक है, हमने कहा 99 का वर्ग क्या होता है, वही हाल सर, 100 से कितना कम है, 1, दुगना करेंगे 2, 100 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 98, एक वर्ग कितना होता है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, आपने इसको एक बार एक्स्ट्रा लिया है तो बाद में घटाना पड़ेगा, तो कोई बात 99 घटाएंगे। अब देखो 99 घटाएंगे तो पक्का 100 आएगा, मतलब 97 आएगा जरूर। यहाँ 101 है, यहाँ 101 है, यहाँ 100 है, मतलब 100 99 में कितना जोड़ देंगे 101 आ जाएगा। कोई बात नहीं सर, 2 आएगा, ये देखिए। देखिए हम हमेशा घटाना को जोड़ करना पसंद करते हैं, उसमें टाइम बचता है। ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा और हम बड़ी बड़ी संख्याएं चलते हैं। ठीक है, आप घबराइए नहीं, थोड़ी सी क्लास लंबी होने वाली है तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं अच्छे से सिखाऊं, क्योंकि गुणा ही बहुत अहम चीज होता है। ठीक है, हम का जब देखिए और हम दिखाते हैं, जैसे मान लो हमने कहा मान लें 101 का गुणा 102 में करना चाहते हैं,
तो कैसे करेंगे? एक तरीका है बच्चों के पास, कई तरीका है करने का, हम कोई बात नहीं। हम का एक तरीका क्या करते कि 101 को 102 बार लिखा गया तो कोई बात नहीं, इसको 101 को हम 101 बार मान लें, और आपने 101 को एक बार एक्स्ट्रा छोड़ा था, हम उसको ऐड कर लेंगे। देखिए आपको लिखना नहीं है, मैं आपको लिख के इसे समझा रहा हूँ ताकि आप हमारी बातों को देख भी लिए और मुंह से सुन के समझ ले अच्छे से, ठीक है। बाकी लिखना नहीं है, हम कोई बात नहीं। इसका वर्ग आप जानते हो, एक ज़्यादा है 100 से, दुगुना कर देंगे, 2 मतलब 2 ऐड करना पड़ेगा 100 में, कितना है 102। हमने कहा 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो 0 साथ लिखेंगे, ये हो गया। हमने कहा 101 जोड़ देंगे, भैया 1 है, पाई कितना हो जाएगा, तो 100 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। आई होप अच्छे समझ गए होंगे। एक तरीका और है बचपन में करने का, मैं तरीका सिखाया करता था, कोई बात नहीं। इसको 0 मान लें, 2 बार छोड़ देंगे, 2 मतलब कितना 202 बार, 0 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ये डबल 0 हो जाएगा। इसको ऐड कर देते ना, इसको ऐड कर दो, आया भाई चीज। वो भी तरीका करने का है। मैं देखो, मैं जैसे ही सवाल देता हूँ मेरा तरीका तुरंत डिसाइड कर लेता है कि कौन तरीका करना होता है, ये फास्ट तरीका करना होता है, ठीक है। और हम बड़ी संख्या चलते हैं। मैंने कहा मान ले 105 का हम 109 में गुणा करना चाहते हैं, तुमको सर आप छोटे छोटे संख्या करवाते हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। कैसे? हमने क्या काम, देखो यहाँ मैं चाहूँ तो कई तरीके से कर सकते हो। कैसे? हमने कहा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने 105 109 बार है तो कोई बात नहीं, 105 को 105 बार ले लिया, यानी आपने 4 बार छोड़ा, 4 बार गुणा नहीं कर सकते क्या, 400 20 आ गया। जरा गौर करें मेरी चीजों को, सही से समझना जरूरी होता है। हमको देखो 105 कितनी बार है 109 बार, तो काम करते हैं 105 को 105 बार अलग ले लेते हैं, जो 4 बार बचेगा, 4 बार बचेगा, कौन बचेगा ये, इसका 4 बार ले लेते हैं, 4 पंचे 20, 4 कम 4 आ गया। अब इसका वर्ग आप जानते हो, कोई बात नहीं। 105 100 से कितना ज्यादा है 5, दुगुना करेंगे 10, 100 जोड़ेंगे 110, 5 का वर्ग 25, कितना आएगा 110 25, 110 25 ये आ गया इसका। तुमने कहा कोई बात, इसको ऐड कर देंगे, ऐड करना बड़ा आसान, तुम जानते हो। इसको कितना हो जाएगा 45, ये 0 हो जाएगा, ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, आप हमारे चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक। उनका कोई बात है, जितना आपको पहले आ रहा होगा उसमें थोड़ी सी गुणा करने का समझ जाएगा। देखिए अभी आपको लग रहा होगा सर अपने पूरे दिमाग से कर रहे हैं, जिस दिन आप यही चीज अपने दिमाग से करने लगोगे आपको बहुत आसान लगेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, जब भी कभी एग्जाम आ जाए, मतलब कहीं भी कैलकुलेशन आ जाए, तब ध्यान दें कि आप गुणा अपने फास्ट तरीके से करना पसंद करें। अपने ही तरीके से करोगे तो मेरा पढ़ाने का क्या मतलब है। ये मैं अपने अपलाइन वाले बच्चों को भी सिखाता हूँ, जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ मैं सिखा जरूर दूंगा, लेकिन आप अपने मन का ही करोगे तो इसका कोई फायदा नहीं ले पाओगे आप, ठीक है। मैंने कोई बात, थोड़ा सा और सवाल करते हैं, थोड़े और बड़े बड़े सवाल करते हैं, नहीं आपको लगेगा सर आप छोटे छोटे करवा के फुर्सत हो गए हो, ठीक है। उन्होंने देखिए हम थोड़ा और बड़े सवाल करते हैं। मैंने कहा मान लो हम 115 का गुणा करते हैं 118 में, गौर सुने मेरी बात को सही से। बाकी हम देखो इसको डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ सकते हैं, मैं पहाड़ा बड़े से बड़े पहाड़ों को पढ़ सकता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको मैं वो भी गुणा करना सिखाऊंगा, पहाड़ा कैसे पढ़ के करते हैं सर, ठीक है। कोई बात नहीं, हमने कहा ऐसे कर सकते हैं, 115 को हम लिख सकते हैं 115 बार यहाँ, और आपने 115 में इसमें 3 बार 15 बार यहाँ लिखा है, लेकिन 3 बार छोटा है ना, 3 मतलब कितना 5 है 15। अरे मैं किसी भी संख्या गुणा करना बड़ा फास्ट सीखा, जैसे मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने कहा ये मान लो ये है हमारे पास, ये भी तरीका आपको सिखाऊंगा। मतलब 15 3 45, 3 कम 3, अब ये नहीं करना 5 1 15 हाथ से लगाए, 3 कम 3 1 4 3, ये सब तरीका बचपन का तरीका है यार, ये नहीं करना है सब मुझे, ठीक है। जितना एडवांस हो सकेगा मैं उतना सिखाऊंगा, ठीक। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो अब 105 115 का और कैसे निकालेंगे, 115 सबसे कितना आया था 15, 15 दूना करो 30, 100 में ऐड करो 130, 15 का वर्ग 225, 130 में 225 कितना आएगा 132 25, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कितना आ गया 132 25, ये बहुत आसान तरीके से आता है, ठीक है। अब मन को दिक्कत नहीं, और अब इसको ऐड कर दो यार, कोई बात नहीं। तो देखो ये इसमें कैसे ऐड हो गया, ये पाया कितना 30 70 हो गया, देख रहे हो 7। आप मेरा कंसेप्ट कहता है समान समान को जोड़ता या घटाता है, दो को ले लिए ऐड कर दिया, बाकी बेचारा बच गया, ठीक है। और इसे देखते हैं, मैंने कहा मान ले हम बात करते हैं 125 का गुणतम 126 में, कोई भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कम ज्यादा करने की दिक्कत है। अब मैंने कहा देखो यहाँ हमारे पास 125 है, 125 इससे हम ले सकते हैं 125 इंटू 125 प्लस आपने 26 था, 125 कितनी बार था 26 बार, और आपने 125 को 125 बार ले लिया, लेकिन एक बार अभी बचा है ना, ले लो। चाहे आप इसे लिखो चाहे ना लिखो, हम ये लिख कैसे समझा रहे हैं ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा लगे कि हाँ सर कैसे कर रहे हैं, वो तरीका आपके पास सेट हो जाए, क्योंकि आप देख भी रहे हो और मुंह से सुन भी रहे हो, तो तरीका अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा 115 का 125 का वर्ग आपको खूब अच्छे से निकालना आता होगा, आप सिखाएं सर, कोई बात नहीं। हमने कहा 125 100 से कितना अधिक
25, दोगुना करेंगे 50, 100 में कितना 150, और 25 को कितना आता है 625। 150 में 625 ऐड करेंगे, 625 का सैकड़ा और पोर्शन कितना है 6, और 150 वहाँ है, और सैकड़ा सैकड़ा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 156 25, 156 25 आ गया हमारे पास। ठीक है, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, हमें इस वाले पोर्शन को ऐड करना होगा। जैसे ही आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं। हे पाएगा 50 हो जाएगा, कोई बात नहीं सर, ये हमारे पास। अरे 6 7 आप जोड़ करना सीखे, बस हो गया। और आगे चलते हैं। मैंने कहा मान लो हम 135 का 145 में गुणा करना चाहते हैं, सर बड़े सस्ते सस्ते गुणा कर रहे थे। आओ मैं थोड़ी सी गैप बढ़ाता हूँ। ठीक है, जब भी कभी गैप बढ़ता है तो आपको थोड़ा सा वर्क करने में परेशानी होती है, लेकिन हमें परेशानी नहीं होती है। मैंने कहा मान लो 10 15 20 कितना वर्क गैप बनेगा, जितना गैप बनेगा। मैंने कोई भी संख्या में 20 से गुणा करना कितना आसान है। डायरेक्ट आप 20 का पहाड़ा पढ़ सकते हो, 23 का पहाड़ा पढ़ सकते हो, 25 का पहाड़ा पढ़ सकते हो। अगर इतनी कैपेसिटी नहीं है तो सीखें इसे, कैलकुलेशन फास्ट करना है तो। ठीक है, हम कोई बात नहीं, हम जैसे इसको देखें हम समझ गए। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, अब प्लस 7 में याद करो, हमने इसका 10 टाइम्स, देखो 135 का 145 बार है, 135 का हमने 135 बार ले लिया, लेकिन बचा कितना 10 बार। जब इसमें 10 का गुणा करना कितना आएगा, ये लीजिए, ये है तरीका। हमने कहा 35 का वर्क करना आपको खूब अच्छे से आना चाहिए, दिमाग लगाएं अच्छे से, गौर से सुने, मजा नहीं आएगा ऐसे करेंगे तो। ठीक है, सॉरी यहाँ गुणा होगा ना, वो नहीं लिखेंगे इसको। मैंने कहा 35 है 135, मैंने कहा वर्ग निकालने तरीका मैं सिखाया था। 135 100 से कितना अधिक 35, दुगुना करेंगे 70, 100 में जोड़ेंगे 170, 35 का वर्ग 12 25, 170 में 12 25 जोड़ेंगे तो कोई बात नहीं। 170 में सैकड़ा वाला पोर्शन कितना है 12 25 का, तो मैंने कहा 12 सैकड़ा में 170 12 जोड़ने कितना जाएगा 182 25, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसमें आई होप आपको इसको सही समझ में आया होगा। ठीक, हमने कोई बात नहीं, हमारे पास कितना ये वाला पोर्शन है यार, ये कौन है 75, ये कितना 5 आ गया आराम से। ठीक है, जब तक आप दिमाग को अपने लोड दोगे नहीं तब तक आपका दिमाग का जो शार्पनेस है वो बढ़ेगा नहीं, डरना नहीं है। अच्छा, कुछ लोग क्या होंगे, ये हमारा गुणा भाग करने तरीके से तुरंत डर के भाग गए होंगे, डर के नहीं भागे, कुछ उनका दिमाग भी एक्स्ट्रा काम किया, अगर यार ये सब बकवास कौन पढ़े। लेकिन बेटा देखिए, मेरा मानना है कि आप किसी टीचर का पूरा ज्ञान देखने के लिए उसके पास है क्या, आप केवल 2 मिनट 4 मिनट देख के नहीं जान पाओगे, आप नहीं उसका फायदा ले पाओगे जब तक आप उसे पूरा नहीं का। कोई बात नहीं, टीचर स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग में थोड़े इजी सवाल करवाया ताकि बच्चा सही से सीख ले, वो बाद में चीजों को खींचेगा, और आप शुरू में ही देखते चले जाओगे, आपको लगेगा हमारे औकात यही है। यार अभी मैं बेसिक मैथ शुरू कर रहा हूँ, थोड़ी दिन ठहर जाओ, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे क्वालिटी की मैथ, कंपटीशन की, रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, चाहे हमारे बोर्ड के एग्जाम के बच्चे हो, चाहे 11 12 का बच्चे का 9 10 का, सबका मैं चाहे साइंस हो चाहे मैथ इंग्लिश तक पढ़ाने वाला। लेकिन मैंने कहा हम शुरुआत करना चाहते हैं इसी से, ताकि हमारे जो भी बच्चे नए जुड़ेंगे हमसे यही रिकमेंड करेंगे कि आप हमारी बेसिक क्लास एक बार देख लें, ताकि वो अच्छे से कोर्स से समझ में। देखिए मैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, मैं थोड़ी टाइम पे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अच्छे से आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से ले आऊंगा। मैं उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि आप जिन जिन टीचरों से पढ़े होंगे वो आपको वो चीज़ पढ़ाते होंगे जो आपका सिलेबस है, लेकिन मैं आपको वो भी चीज़ पढ़ाऊंगा जो आपकी कमियां हैं। सिलेबस तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन पहले आपको वो चीज़ पढ़ाऊंगा जो बच्चों में कॉमन कमियां होती हैं। अगर आप कमियां दूर नहीं कर पाओगे तो कितना भी पढ़ लोगे, कितना भी भाग लोगे, आप एग्जाम में दिमाग अपना इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आप टीचर पढ़ाएगा आपको खूब मजा आएगा, हमें सवाल खूब समझ में आ रहा है, समझ में आपको नहीं आ रहा है क्योंकि क्लास में आप अपना दिमाग क्यों लगाएं, अपना दिमाग कहाँ लगाए यार, दिमाग तो टीचर लगाया ना, टीचर पढ़ा रहे हो, वही सवाल करवा रहे हो, आप खुश हो रहे हो, आपने कभी दिमाग नहीं लगाया। अरे यार अपना दिमाग घर में जाकर चीज सीखें, उसे घर में जाकर उससे समझ कोई सवाल उठाएं, वो अगर वो लगा ले रहे हैं तो आप खुद यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सरल गुणा करते हैं, बड़े बड़े गुणा करते हैं। ठीक है, हमने कहा वर्ग वाला सिस्टम और ये सब मैं वर्ग आपको क्यों सिखाया था, मैं वहां बताया भी था कि वर्ग सिखाने का मेरा केवल यही उद्देश्य है ताकि आप गुणा फास्ट कर लें, और वर्ग तो ठीक है सीखने का फायदा मिलेगा। ठीक, मैं कई तरीका सिखाया था वर्ग सीखने का फायदा क्या होता है। ठीक है, हमने कहा मान लो सब बड़े बड़े चलते हैं। मैंने कहा मान लो हम बात करते हैं 155 का गुणा हम 165 में करते हैं। जरा गौर से देखिएगा, बच्चे कुछ परेशान हो जाएंगे सब चीजों से देख के। ठीक है, हम देखिए हमारे पास कई तरीका करने का है, और उसमें जिन बच्चों को अच्छा लगता है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, हम देखो हम इसको ले सकते हैं, ये हमारे पास है, हम इसको 155 वाले लेंगे, बचा कितना 10 बार, 10 इसका मतलब कितना 15 50।
अब मैंने कहा 155 का वर्ग कैसे निकालोगे? कुछ बच्चा क्या करेंगे, अपना वो वाला तरीका अप्लाई करेंगे, ABCD वाला जो करते हैं स्क्वायर 2AB B स्क्वायर, हमें वो भी पसंद है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है मेरे वाले की तुलना में ज्यादा। कैसे? हम इसमें उसमें लिखना पड़ता है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। अगर आप A स्क्वायर B स्क्वायर करोगे, देखो वहां लिखना पड़ेगा, लिखेंगे तो टाइम लगेगा जरूर, सोचेंगे तो टाइम बच जाएगा, ये मेरा मानना है। कोई बात नहीं। हमने कहा 155 है, 155 50 सबसे कितना आया? 55, जितना आया दुगना कर दो, कितना? 110, 100 मॉड कर कितना आएगा? 210, 210 हो गया। मैंने कहा 55 को कितना हो जाएगा, याद करो, 50 से कितना आया था? 5 ऐड करेंगे 25 में 30, 30 25। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास था 210 और यहाँ है 30 25, 210 210 और 30 25 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 210 और 30 25 कितना हो जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 240 25, ये हमारे पास है। हम एक बार चेक कर लेते हैं, हम देखिए अपने दिमाग से किए हैं इसका वर्ग कैसे, और दिखाते हैं। हमने कहा ये हमारे पास 155 है, मतलब 100 से कितना आता? 55, दुगुना करेंगे 110, 100 में ऐड करेंगे 210, ठीक है। हमारे पास 55 का वर्ग लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे जरा गौर देखें, ठीक है। हमने कहा जो संख्याएं बड़ी छोटी होती है उसका वर्ग ऐड करना होता था ना, नियम कैसे क्या है सब निकालने का, जितना अधिक होता है उसका वर्ग निकाल के ऐड करना पड़ता है। मैंने कहा 55 50 से कितना आता? 5, 25 में ऐड करो 30, फिर जिसका जितना कम ज्यादा होता है उसका वर्ग कितना आएगा? 30 30 25, तो देखो कितना जाएगा? यही तो है, यही तो है। हमने वैसे निकाले थे, दिखा के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यार इसको ऐड कर देना है, तुम जानते हो 50 है, 25 कितना हो जाएगा? 75, ये यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 5 5, ये, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन करने पर देखो, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको टाइम थोड़ा सा मतलब दिख जाए, एक बार सीख लो चीजों में, दिमाग बिल्कुल अच्छे से जाएगा, सर हम करके आ रहे हैं। वरना हम लिखेंगे केवल मुंह से बोलते चले जाएंगे, कुछ बच्चों का पल्ले ही नहीं पड़ेगा तो भाग नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, एक बार देख लो, बाकी हम बिना देखे, मैंने कहा इसको बिना देखे लिखा था, फिर कैसे लिखा मैं बता दिया, ताकि आपका दिमाग बिल्कुल अच्छे तरीके से चला जाए, ठीक है। हमने कोई बात नहीं, हम लोग और बड़े बड़े गुणा करते हैं, तुमको अच्छा इतना ही छोटे छोटे करके छोड़ देंगे, ठीक है, वो बड़े बड़े करते हैं, ठीक है। गैप कितना भी हो यार, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करोगे, ठीक है, कोई बात नहीं। मान लो हम इसका गुणा करना चाहते हैं, ये लीजिए, ठीक है, तो क्या काम करेंगे? अब देखो आप यहाँ करोगे क्या, क्या आप वर्गमूल वगैरह निकालोगे? नहीं यार, यहाँ सिंपली जान ले, 17 पढ़ना पढ़ लें, 17 बचे 85 और 17 चौका 76, ठीक है, और 17 ये डायरेक्ट। तुमको सर आप पहाड़ा कैसे पढ़ रहे समझ में नहीं आ रहा भैया, मैं हासिल ना तो बोलता हूँ ना तो कहता हूँ कि जोड़ो, मैं हासिल दिमाग में रखे रहता हूँ, फटाक से जोड़ लेता हूँ, क्योंकि बोलोगे टाइम लगेगा जरूर। अगर आप कहोगे हासिल लगाया था ना, फिर हासिल जोड़े था ना, तो मैंने कहा हासिल बोले हासिल लगे, तो टाइम तो लग गया ना। आप उसके थोड़े पैटर्न बना ले, जितना टाइम बचा लो उतना बचेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। 17 25 85 हासिल लगा 8, 17 चौका 68, 8 8 16 आ जाएगा। छिहत्तर हासिल लगा 7, देखो 17 7 7 7 24, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। हमें कोई बात नहीं है, हम गुणा का थोड़ा से और पैटर्न पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आप टेंशन ना ले। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखें, सीखते रहें, बार बार कमी महसूस करने से बेहतर है कि एक बार अपने आप को समय देकर अच्छे से सीखते रहें, ठीक है। बाकी सभी बच्चों से अनुरोध करते हैं जितने लोग देखें सब लोग लाइक करके जाएं, ठीक है।